हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स। माय नेम इज हमजा यूब और मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद फराज। आज की ये वीडियो हम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के प्री मैच एनालिसिस पे करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच, इस वर्ल्ड कप का मैच उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच जो कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान बंगलोर में खेला जाएगा, जो कि मेरे ख्याल से चौथी टीम जो है सेमीफाइनलिस्ट वो डिसाइड कर सकता है। तो कल का ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके लिए ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान की तरफ से चार फास्ट बॉलर्स अलॉन्ग विद शिदाब खान और सलमान अली आगा खेल सकते हैं। तो फराज भाई, इस बारे में आपका क्या कहना है पाकिस्तान टीम सिलेक्शन पे? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स। नहीं, आपने कहा है कि ये वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान के जो पिछले 4 ईयर की ओडीआई साइकिल है उसमें सबसे बड़ा मैच यही है, क्योंकि कल के मैच की बहुत ज्यादा रिpercussions आएंगी। सबसे बड़ी रिpercussions तो आपके कैप्टन के ऊपर आएंगी कि उनका कैप्टनसी का करियर भी कल खत्म हो सकता है अगर कल जी। के मैच में पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिलती। दूसरा, आपके पीसीबी के चेयरमैन, क्योंकि आज एक न्यूज भी आ रही थी कि उनका फैसला वर्ल्ड कप के बाद किया जाएगा कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं। तो कल वो भी सुबह सुबह उठ के इस मैच को लाइव देखेंगे, क्योंकि उनकी जॉब भी इस मैच के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। ये तो जो बड़ी बिल्कुल अच्छी नौकरियां, उसके अलावा मिक्की आर्थर, ग्रैंड आपके चीफ सिलेक्टर इंतजामुल हक, वो तो ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके हैं। लेकिन इन सब की नौकरियां जो है कल वो सारी दांव पे लगी हुई होगी, क्योंकि कल अगर पाकिस्तान हारता है तो ऑफिशियली तौर पे आपके सामने ई लिखा हुआ आ जाएगा आपके टेबल के अंदर, यानी कि आप एलिमिनेट हो जाओगे और बांग्लादेश के बाद आप दूसरी टीम होंगे जो कि ऑफिशियली तौर पे एलिमिनेट होंगे। तो ये एक इसलिए कल का मैच उस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक आपने टीम सिलेक्शन की बात की है, तो आई थिंक कि ये जो चार फास्ट बॉलर्स का डिसीजन है, मेरे ख्याल में तो ये बहुत अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वी आर बैंकिंग ऑन रिवर्स स्विंग। आपको अगर ऑस्ट्रेलिया वाला मैच याद हो तो 30th ओवर के बाद हमें गेम में वापस ही रिवर्स स्विंग लेके आई थी, और ये हमारी एक लेगेसी है रिवर्स स्विंग, क्योंकि हमारे लेजेंड्स ने ही इसको इन्वेंट किया था और इसको करने का तरीका दुनिया को बताया था। तो उसी के ऊपर बैंक कर रहे हैं हम। और चार फास्ट बॉलर, कल ये बहुत अच्छी एक चीज होगी पाकिस्तान के लिए। अच्छा, दूसरा, आपको अगर आइडिया हो, शादाब का भी फिटनेस 100%, वो फिट डिक्लेयर नहीं जी। हुए, तो उनके ऊपर भी थोड़ा सा अभी नहीं फराज भाई, है मैं कि वो आपकी बात सुबह। काट रहा हूँ। इसमें अगर हम चार फास्ट बॉलर और सलमान अली आगा के साथ जाते हैं तो हमारे पास तो पांचवा बॉलर सलमान अली आगा, तो आप कोई 10 ओवर नहीं कर सकता लॉन्ग विद इफ्तिखार अहमद। तो क्या ये डिसीजन ठीक होगा या आपको सलमान अली आगा की जगह मोहम्मद नवाज के साथ फिर जाना चाहिए? क्योंकि एक ऑलराउंडर तो आपको नहीं, चाहिए टीम में। इसकी मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक अच्छी लॉजिक जो है ना, जो इस चीज को बैंक कर सकती है कि सलमान अली आगा खेलें कल इन केस शादाब नहीं खेलते, उसमें एक तो वो बैटिंग ऑलराउंडर है, और नंबर 7 तक आपके पास प्रॉपर बैट्समैन होंगे, क्योंकि सलमान अली आगा ओडीआई में फर्स्ट क्लास में लिस्ट ए में उनकी काफी अच्छी एवरेज है, फोर्टीज में एवरेज है उनकी ओडीआई में, तो फोर्टी वो फाइव की ठीक एवरेज ठाक है। ओडीआई के प्लेयर हैं। हाँ, ऑल्दो के वो टॉप ऑर्डर पे नहीं आते बैटिंग करने, ऑल्दो के वो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है, लेकिन फिर भी वो नवाज की निस्बत बैटिंग में ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं। दूसरा ये है कि सलमान अली आगा ऑफ स्पिनर है, और अगर आप न्यूजीलैंड की 11 को देखें तो इनकी 11 के अंदर सचिन रविंद्रा, जिमी निशम, टॉम लेथम, और ऊपर से आपके विलियम के साथ जो डेमन दूसरे कॉनवे। ओपनर आते हैं, डेमन डिवॉन कॉनवे। कॉनवे, ये सारे लेफ्ट हैंडर है। और नवाज जो है उनका मैचअप लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, और चिन्ना स्वामी की जो स्केयर्स की जो विकेट है वो 58-57 मीटर्स की है, स्केयर यानी कि ऑफ साइड और लेग साइड की। तो नवाज का क्योंकि बॉल लेफ्ट हैंडर को बिल्कुल अंदर आएगा, तो वो एक खतरनाक चीज होगी। तो आई थिंक नवाज तो किसी भी सूरत में नहीं बनते, तो सलमान अली आगा का केस इफ्तिखार इस वजह अहमद, से बन रहा है। इफ्तिखार अहमद फिर आपका मतलब पांचवा बॉलर यूज होंगे और जो इफ्तिखार अहमद के कुछ ओवर्स करवाने होंगे वो सलमान अली आगा करवाएंगे, क्योंकि ऑन एनी डे हाँ, मुझे भी ये लगता इफ्तिखार है, क्योंकि अहमद दोनों ऑफ ऑफ स्पिनर हैं, स्पिनर है। और एक्सपीरियंस है इनको फर्स्ट क्लास में खिलाने को। सलमान अली आगा की, आपके व्यूअर्स को अगर पता हो, 100 से ज्यादा विकेट्स हैं इनकी फर्स्ट क्लास में, सलमान अली आगा की, और लेकिन फर्स्ट सलमान क्लास अली में आगा को अंडर 100 से यूटिलाइज ज्यादा नहीं किया विकेट। जाता एज अ बॉलर तो होते हैं, तो इफ्तिखार अहमद पे ज्यादा बैंक किया जाता है। सलमान अली आगा से उतनी बॉल नहीं करवाई जाती बाबर नहीं, आजम की ये तरफ से। आपको अगर याद हो, एशिया कप में ज्यादा श्रीलंका वाले मैच से पहले, जो ग्रुप मैच था श्रीलंका वाला, उससे पहले ज्यादा सलमान अली आगा के ऊपर ही बैंक किया जा रहा था। आपको अगर याद हो, वो ईशान किशन वगैरह को जी जी सलमान अली आगा ने, जो जी पहला जी मैच जो बारिश की वजह से हुआ था, जी। तो उस वक्त हम कह रहे थे कि जी इफ्तिखार को बॉलिंग देनी चाहिए, इफ्तिखार नहीं तो अंडर ये असल इस में। तरह नहीं हो सकता कि कैप्टनसी में आप दोनों को इक्वली यूटिलाइज करें, क्योंकि दोनों हाँ, मैं इक्वल बताता बॉलर हूँ। हैं। एक मैच उसमें होता है कि ये हम होता सारे है। ओवर इफ्तिखार से करवा लेते हैं, दूसरा मैच आता है हम सारे ओवर सलमान अली आगा पे डाल लेते हैं।
एक बॉलर बिल्कुल यूटिलाइज नहीं हो रहा और एक बॉलर सारे 10 के 10 ओवर कर रहा है, हालांकि दोनों ऑलराउंडर हैं। तो आपको नहीं लगता कि दोनों के 5-5 ओवर मिला के 10 ओवर की तरफ हमें जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम एक बॉलर को बिल्कुल ही हाँ उठा ये दें और हो एक बॉलर। सकती है स्ट्रेटेजी। हाँ ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। असल में इसमें ये होता है कि कैप्टन जो है ना वो कॉन्फिडेंस देना चाह रहा होता है अपने एक बॉलर को। क्योंकि अगर आप दो बॉलर को इकट्ठा इस्तेमाल करते हैं ना दोनों एंड से, तो दोनों आपके पार्ट टाइमर दोनों एंड से लग जाती हैं। तो उससे ये होता है कि बैट्समैन के पास ना चांस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उनके ऊपर चांस ले सकते हैं और उनको ना मतलब कि डाउन द ग्राउंड जाके या कोई अटैक कर सकते हैं। तो कैप्टन की कोशिश होती है कि मैं एक ही पार्ट टाइमर यूटिलाइज करूं और उसको कॉन्फिडेंस दूं, क्योंकि ये जो पार्ट टाइमर होते हैं ये जितनी ज्यादा बॉलिंग करते हैं मैच के दौरान तो इनको कॉन्फिडेंस मिलता है और इनकी बॉल जगह पे गिरना स्टार्ट होती है। अब सलमान अली आगा को अगर 2-3 ओवर के लिए वो लेके आए, तो क्योंकि उसने बॉलिंग नहीं, पहले भी मेरे की थी ख्याल से तो तो वो उसको इफ्तिखार मार पड़ अहमद सकती पार्ट है। टाइमर तो नहीं है, इफ्तिखार अहमद ने इस वर्ल्ड कप में मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों से बेहतर बॉलिंग की है। तो वो तो मेरे ख्याल से हाँ ऑलराउंडर वो इस टाइम हमारे कंसिडर हो रहा है। स्टैंडर्ड के लिहाज से तो पार्ट टाइमर नहीं है, लेकिन हाँ। डिवॉन कॉनवे या टॉम लेथम या सचिन रविंद्रा के जेन में तो ये चीज नहीं होगी ना कि इफ्तिखार अहमद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। वो तो उसको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर ही देखेंगे, क्योंकि हम भी उनके जो ग्लेन फिलिप्स हैं या जेमी नेशम है अटैक उनके करेंगे ऊपर उस पे। अटैक जी। करने। तो पांचवा बॉलर, वैसे अगर पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान के लिए हमेशा इस स्ट्रेटेजी ने बैकफायर किया कि आप अपना पार्ट टाइमर से पांचवा बॉलर पूरा करवा रहे हो। आप आपको अगर याद हो यही मेरा 2015 का क्वेश्चन है जो आपसे हमारा। कि 40 ओवर तो वो हमारे कैसे तैसे 40 ओवरों में अगर वो 200 भी बना लें, मतलब 220 भी बना लें, तो जो पांचवा बॉलर है वो 100 रन अगर लीक करेगा तो आपकी सारी स्ट्रेटजी जो है वो फारिग हो जाएगी, 320 330 पे पहुंच जाएंगे वो। हाँ और जितना मैंने इफ्तिखार और आपको ये याद रहे कि आपने ये मैच अच्छे मार्जिन से जीतना है, आपने 86 और रन हम्म, से मैच जीतना है और 35 ओवर में मैच खत्म करना है अगर आपकी दूसरी बाजी आती है। तो नहीं तो अगर आप खाली जीनस खाली वार्निंग ये में तो मैच जीतेंगे, आपको पता अगर होना आप ये चाहिए। खाली मैच जीतेंगे तो फिर आप रन रेट पे न्यूजीलैंड से पीछे रह जाएंगे और वो अगला मैच श्रीलंका से जीत के आगे चल जाएंगे, फिर आपको दुआएं करनी पड़ेंगी कि अच्छा जो मैं है वो हार मेरा इस जाए पे एक श्रीलंका से। आर्गुमेंट है। सॉरी, जी आपकी बात कर रहा हूँ। मेरा इस पे एक आर्गुमेंट है कि आपको फिर याद हो जो बेंगलोर में मैच हुआ था जिसमें हमने शादाब और नवाज, सॉरी, उसामा मीर और नवाज को इकट्ठे खिलाया था हमने जी जी बेंगलोर वाले ऑस्ट्रेलिया वाले जी मैच में। जी। तो उस दिन सिद्धार्थ भी खान ट्रॉफी था। आपको अगर याद हो हम बात कर रहे थे कि मैं आपको उस दिन भी कह रहा था कि इनको पांचवा बॉलर नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें उस दिन का बॉलिंग का एनालिसिस देखें आप। उस दिन उसामा मीर को 10 ओवर में 75 पड़ा था और उन्होंने विकेट भी कोई नहीं ली एक ली थी थी। शायद, या एक एक विकेट विकेट ली ली थी थी, उन्होंने। हाँ। तो 75 जब आपके मेन स्पिनर को पड़ रहा है जिसका बैटिंग का एडवांटेज भी नहीं है, अगर आप पार्ट टाइमर खिलाएंगे तो उसको 85 पड़ जाएगा, बहुत बुरा दिन होगा उसका। लेकिन आप उस दिन देखें तो इफ्तिखार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। मतलब जरूरी नहीं कि इनका बुरा दिन आएगा। और आपने अगर इस वर्ल्ड कप का एनालिसिस किया हो तो फिंगर स्पिनर्स को इस वर्ल्ड कप में आप ये कह रहे उतनी हैं कि ज्यादा आप मार नहीं पड़ 10 रन ज्यादा दे दें बॉलिंग पे एट द कॉस्ट ऑफ अ बैट्समैन। बैट्समैन। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि आप 10 रन का सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि 75 तो उसामा मीर को भी पड़ना है इस ग्राउंड पे। इवन आपका नवाज खेलेगा तो 70 तो उसको भी पड़ना है। तो अगर आप 80 दे दें और वहां से आपको आप देखें ना उस दिन हमें आखिरी 10 ओवरों में कितने 90 चाहिए थे, 88 चाहिए थे शायद। तो उस दिन अगर नवाज की जगह सलमान अली आगा होते रिजवान के साथ, तो रिजवान के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा ना होता और रिजवान मतलब कि या इवन के शादाब होते उस दिन नवाज की जगह, तो रिजवान को पता होता कि मेरे दूसरे एंड पे और शादाब का आपको पता है मैचअप स्पिनर्स के साथ बहुत अच्छा होता है और उस स्पिनर को हिट भी मार सकते हैं और बहुत अच्छा खेलते हैं। और इवन सलमान अली आगा भी स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो स्पिन के ऊपर अटैकिंग शॉट्स उनके ऊपर भी हैं, वो स्वीप रिवर्स स्वीप पैडल स्वीप इनके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आई थिंक कि हमें चार फास्ट बॉलर की स्ट्रेटेजी के साथ ही जाना अच्छा, चाहिए, क्योंकि बैटिंग विकेट है। अगर ये होती ना, इसी के साथ अगर साथ ये हम होती इसको चिनाई की इधर लेके विकेट। जाते हैं कि अगर जो इंजरी अपडेट्स हैं, शादाब खान की एक इंजरी बड़ी इंपॉर्टेंट इस टाइम पाकिस्तान टीम को जो इफेक्ट कर सकती है, उसकी क्या, उसके बारहे में आपका क्या कहना है अगर शादाब खान फिट अच्छा होते मेरा हैं? आपसे एक ओपिनियन है, तो मैं आपसे एक ओपिनियन लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आपका इसके ऊपर ज्यादा एनालिसिस मुझे पता है स्ट्रॉन्ग होता है कि शादाब की बैटिंग और आगा सलमान की बैटिंग। आप मुझे बताएं सिर्फ बैटिंग, बॉलिंग को फिलहाल छोड़ दें, बैटिंग में बेहतर कौन है? खास तौर पे व्हाइट बॉल क्रिकेट में शादाब बेहतर है उस नंबर पे या आगा सलमान बेहतर है? मेरा आपसे सवाल है। मेरे ख्याल से तो उस नंबर पर शादाब खान बेहतर है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पिंच शादाब खान हिटर बेहतर। चाहिए और स्पिन स्पिन हाँ को हिट शादाब खान अच्छा करता है और शादाब खान क्विक रन करके दे सकता है। सलमान अली अगा और एक दूसरा प्रॉपर बैट्समैन है, शादाब ने बड़े। हायर ऑर्डर का बैट्समैन है। सलमान अली अगा प्रॉपर बैट्समैन है लेकिन उस पोजीशन में प्रॉपर अच्छा बैट्समैन शादाब खान है।
अगर आप नंबर 7 की मुझे स्पेसिफिकली वो बात करें। सलमान अली का थोड़ा सा मिलते जुलते लगते हैं, धनंजय डिसिल्वा जो श्रीलंका के प्लेयर वो हैं, मुझे वो सलमान उनकी अली तरह का लगते हैं। प्लेयर है, 5 नंबर का, 4 नंबर का, 5 6 6 4 नंबर मैक्सिमम। का वो। 7 8 नंबर का बैट्समैन नहीं है वो, प्रॉपर बैट्समैन है वो, और प्रॉपर और बैट्समैन। शादाब जो हैं वो जब से उनकी क्रिकेट शुरू हुई है वो लोअर ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, तो उनको एक एक्सपीरियंस भी है और बड़े स्टेजेस पे उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है। जी। आप T20 में देख लेंगे उन्होंने बड़े और क्रूशल इनिंग्स डेफिनेटली है आपके। बेटर स्पिनर देन सलमान अली आगा, शादाब खान डेफिनेटली है बेटर स्पिनर देन सलमान अली आगा। ओवरऑल अगर पैकेज देखें यूटिलिटी वाइज, और फील्डिंग बैटिंग फील्डिंग भी बॉलिंग, तो देखे ना मुझे आप, वो शादाब खान का एक शादाब रन आउट मिर्जा। अगर कोई अच्छा आ गया तो वो मैच को एक तरफ कर देता है, अगर ऊपर से उसने एक अच्छा रन आउट कर इवन के दिया। कैच भी शादाब खान को मैंने बड़ा कम देखा छोड़ते हुए। कैच भी छूट बड़े जाते हैं क्रूशियल लेकिन मैचेस शादाब पे खान ने उसने बड़े कैच कम। छोड़े हैं, श्रीलंका के एशिया कप फाइनल में उसने बड़ा अच्छा कैच छोड़ा था। वो उसके एक है बाद ना, अब जो पकड़े जिम्बाब्वे, हैं आप इवन। पाकिस्तान अच्छा मुझे आप बताएं। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे वाला मैच जो वर्ल्ड कप, पिछला वर्ल्ड कप आपको याद हो, उसमें भी शादाब खान ने क्रूशियल कैच छोड़ा था। तो शादाब खान अच्छा फील्डर है, लेकिन क्रूशियल मैचेस में पता नहीं इसको एक आधा नहीं, कैच आप वाला मुझे ये छोड़ता है। बताएं कि इंडिया वाले मैच में वो जो पॉइंट पे उन्होंने शुभमन गिल का कैच लिया था, मेरी आपसे उस वक्त बात हो रही थी, तो आप मुझे बताएं कि वो कैच उसकी शादाब की अगर कोई और फील्डर होता पाकिस्तान का तो वो नहीं कैच नहीं होता नहीं नहीं, वो नहीं आपके होता ख्याल कैच, में? हाँ वो नहीं होता नहीं कैच। होना था। मतलब कि उन्होंने क्रूशियल कैचेस पकड़े भी हैं, ऐसी बात पकड़े नहीं भी है, हैं लेकिन लेकिन वो, ओवरऑल अगर आप पैकेज हाँ, देखें तो अच्छा फील्डर है, पाकिस्तान का ओडीआई बेस्ट और फील्डर है। T20 के लिहाज अभी से। आप, अगर आप, मैं कल एक स्टैट देख रहा था कि पाकिस्तान का बेस्ट फील्डर शादाब खान है, और अभी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा जो रन सेव किए हैं पर मैच, वो शादाब खान टॉप 10 में आ रहा है। और पाकिस्तान का और कोई दूसरा फील्डर टॉप 10 में नहीं है जिसने हर मैच में 28 रन एवरेज पे उसने सेव किए। और सबसे बेस्ट जो फील्डर है उसका मिचेल सेंटनर है, जो 47 रन पर आप उस अगर पे एक देखें ना, उस पे जा टीम्स रहा है। की जो प्लानिंग होती है, टीम्स जब प्लानिंग कर रही होती हैं तो उनको वो इस चीज के ऊपर वर्क करके आते हैं कि आपके कौन से फील्डर किस जगह पे फील्डिंग करते हैं, क्योंकि जी ये ना स्पेशलिस्ट पोजीशन होती है, कवर्स की स्पेशलिस्ट पोजीशन है, आपके पॉइंट की स्पेशलिस्ट पोजीशन है, फाइन लेग की स्पेशलिस्ट पोजीशन है, आपके ये जो बाउंड्री के ऊपर खड़े होते हैं, स्केयर्स के ऊपर, स्केयर ऑफ द विकेट जो फील्डर खड़े होते हैं बाउंड्री के ऊपर, या इवन लोगो ऑन लोगो, आप देखिए हर मैच में सेम फील्डर आपको, फखर वहां पे नजर आएंगे, जी आपको शादाब वहां पे नजर जी आएंगे आखिरी के ऊपर। तो जब वो कोई बुरा फील्डर, वो टीम पहले एनालिसिस करके आती है कि ये फील्डर इसका थ्रोइंग आर्म बुरा है या ये फील्डर बुरा है, तो उसके ऊपर वो दो भागते हैं, मतलब कि वो जी। आंखें बंद करके अच्छा, भागते आप हैं, मुझे उनको इस पता होता है। टॉपिक पे जरा थोड़ा सा ये बताएं कि जो आपका इंजरी कंसर्न है, मैट हेनरी जो इंजर्ड है इस टाइम पे, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है इस गेम के ऊपर, और न्यूजीलैंड के बाकी प्लेयर जो इंजर्ड है उसका कितना इम्पैक्ट हो नहीं, सकता है मैट इसके हेनरी तो उनके बेस्ट बॉलर है, इवन कि मैं समझता हूँ ट्रेंट बोल्ट से भी ज्यादा थ्रेटनिंग वो लग रहे थे इस वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह की उनकी लेंथ है और इनिशियल उनको सी मोमेंट मिलती है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लो है इनके लिए, न्यूजीलैंड के लिए, और न्यूजीलैंड अगर आगे भी सेमीफाइनल में जाता है तो उनके लिए ये बहुत बड़ा ब्लो है कि मैट हेनरी नहीं खेले। उनकी जगह जो रिप्लेसमेंट आ रही है काइल जेमिसन, वो उस क्वालिटी के बॉलर, लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान का आपको पता है कि हमने छोटी मार्कस बाउंड्री है, स्टोक्स को भी और 5। मैट हेनरी की रिप्लेसमेंट तो मेरे ख्याल से उनके नहीं नहीं, पास आप मेरी नहीं बात आएगी। कंप्लीट होने दें। जी आपको पता है कि हमारी हिस्ट्री रही है कि हम पार्ट टाइम या इस तरह के हल्के बॉलर्स को बड़ा बॉलर बना देते हैं, तो जी जी। कोई पता नहीं कल काइल जेमिसन आके पांच काइल विकेट्स जेमिसन, 5 विकेट्स आके ले। इज नॉट अ पार्ट टाइमर, ये प्रॉपर जो है वो नहीं, 6 फुट कहने का 5 इंच। मतलब है कि वो ये अभी ये खेला इतने हुआ मैचेस पहले भी नहीं खेले पाकिस्तान ना। के खिलाफ, 6 फुट 5 इंच का बॉलर है, काफी लंबा बॉलर है, राइट आर्म से बड़ी इसको बाउंस मिलता है। हाँ, तो अब पाकिस्तान को बाउंस, बाउंसर्स पे, लेकिन चिन्नास्वामी में मेरे ख्याल में फाइन लेग की बाउंड्री छोटी है, तो पाकिस्तानियों को मेरा तो नहीं ख्याल बाउंसर के। वैसे ही तंग करते हैं, जितनी मर्जी 50 मीटर की बाउंड्री हो, नहीं, पाकिस्तानी कल बाउंसर में जितनी तंग होते बाउंड्री हैं। है 50 मीटर की बाउंड्री है, तो मेरे ख्याल में कल तो टॉप एज भी आपके छक्के पे जाएंगे अगर बाउंसर जी, ज्यादा उसकी होंगे। पेस भी ज्यादा है। हाँ, तो मैट हेनरी की तो उसकी पेस भी रिप्लेसमेंट ज्यादा। उनके पास नहीं है। तो आपके आपसे हम्म। एक और मेरा जो मेन क्वेश्चन है पाकिस्तान की बैटिंग को लेकर है, आपका फखर जमान कल ओपनिंग करेंगे, तो इसके बारे में हम्म। आपका क्या कहना है? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कि पाकिस्तान को कितना स्कोर करना चाहिए कि वो रन रेट को भी कवर कर लें और किसी तरीके से मैच भी निकाल लें? आई थिंक कि ये आपके पास डू एंड डाई सिचुएशन है। आप कल अगर जीत भी जाते हैं और रन रेट का फर्क अगर नहीं डालते तो आप आउट है वर्ल्ड कप से, क्योंकि श्रीलंका की जो पिछले मैच में हमने हालत देखी है, मेरा नहीं ख्याल कि श्रीलंका जो है वो इस न्यूजीलैंड की टीम को टफ फाइट देगा। तो आपको अपनी किस्मत अपने हाथ में रखनी है और आपके पास 100 120 रन का मार्जिन आपके पास होना चाहिए, कि इन केस कि अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीत भी जाता है तो आप इंग्लैंड वाले मैच के अंदर आपके पास इक्वेशन कम हो, क्योंकि कल अगर क्लोज मैच होता है, आप 1 2 ओवर पहले चेज करते हैं या 1 2 ओवर पहले मतलब कि मैच जीतते हैं, चेज अगर आप उन डिफेंड कर रहे हैं तो आप उनको करीब लेके जाते हैं, 5 10 रन से मैच हारते हैं, तो मेरे मैच जीते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसका आपकी वर्ल्ड कप की कैंपेन पे कोई फायदा हो रहा है। नहीं, तो मैं उसके लिए मेरा जरूरी है क्वेश्चन कि यही है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो स्टार्ट किस तरह का होना चाहिए, पावर प्ले में कितना स्कोर होना चाहिए, और पाकिस्तान को कितना टोटल कोस्ट करना चाहिए?
बोल अब वो सकते हैं। डिपेंड करता है पाकिस्तान की पहले बैटिंग है या बॉलिंग है। अगर मैं आपसे ये पाकिस्तान की कह रहा हूँ, पहले लेट्स बैटिंग सपोज आ जाए पाकिस्तान की पहले बैटिंग आती है तो कितना टोटल उनको जो तो करना उसमें तो चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा, क्योंकि इस टाइम में अभी थोड़ी देर पहले वेदर देखा है मैंने, तो बेंगलोर में बारिश हो रही थी, तो पिच के अंदर नमी तो होगी, कल गीली पिच होगी, कवर्स हटेंगे तो थोड़ी बहुत सुबह के टाइम वैसे भी जरा सीम मूवमेंट ज्यादा होती है। तो इनिशियली तो आपको कोशिश करनी है कि आप पहले 10 ओवरों में मैच ना हार जाए। आपको इनिशियली तो थोड़ा सा मतलब कि विकेट्स बचानी है आपने पहले 5-7 ओवर। तो उसके बाद फिर आपने देखना है ना कि किस तरीके से आपका जाता है, और पाकिस्तान की जिस तरह का टेम्पलेट होता है, पाकिस्तान का खेलने का अंदाज जिस तरह से है, तो हमेशा पहले जो 25 ओवर होते हैं हमारे लिए वो बहुत क्रूशल होते हैं। उसमें हमारी अक्सर आपने पिछले मैचेस में देखा होगा 3-4 विकेट्स उसमें ही हमारी गिरी हैं। जब उसमें विकेट्स गिरती हैं आपकी, तो आपके जो एंड में आने वाले प्लेयर हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है और वो अपना नेचुरल गेम नहीं खेल सकते। तो आपने कोशिश तो ये करनी है कि पहले 30 ओवरों तक आपने 5-5.5 के रन रेट के साथ आपने स्कोर कर लें। उसके बाद जो आखिरी 20 ओवर होंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड की डेप्थ में हेनरी चलेंगे और फर्गूसन भी डेप्थ के इतने अच्छे, वो सिर्फ बोल्ट है उनके डेप्थ के अच्छे बॉलर। तो आपने साउथ अफ्रीका वाले मैच में भी ये ट्रिक मिस किया था कि आपने इनिशियल शुरू में इफ्तार को भेज के अटैक करने की कोशिश की थी, तो उससे फिर आपके एंड में आप स्कोर नहीं बना सकते थे। तो आपने कोशिश करनी है मैच को डीपली लेके जाना है, और एंड में अगर साउथ आप अफ्रीका उनके खिलाफ एक सौ कितना दस टोटल 50 ओवरों में कितना टोटल देखते हैं जो पाकिस्तान को पोस्ट करना चाहिए? मैं अगर पाकिस्तान की एबिलिटी देखूं और चिन्नास्वामी का ग्राउंड देखूं, तो 350 की एबिलिटी तो है आपके अंदर, और आप जी। 350 इनके खिलाफ कर भी चुके हैं वार्म अप के अंदर, तो वो भी एक कॉन्फिडेंस होगा आपके प्लेयर्स के अंदर। तो 350 की एबिलिटी है, इवन के मैं कहूंगा अगर 330 भी हो जाता है ना, और 330 के बाद अगर आप आते हैं सेकेंड इनिंग में बॉलिंग करने, और इनको अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं अंडर 300, लेट से आप इनको 270 260 पे रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं, तो आपके पास अच्छा खासा 70 रन का मार्जिन आ जाएगा, जो कि आप आराम से, क्योंकि आपका अभी डिफरेंस है 85-90 का डिफरेंस है न्यूजीलैंड के साथ। तो अगर वो डिफरेंस 15-20 से बढ़ के श्रीलंका के मैच के बाद 50 तक भी चला जाता है, तो 50-60 का डिफरेंस किसी मैच में कवर करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। आखिरी मैच होगा आपके सामने, एक इक्वेशन होगी, तो आप उसके मुताबिक कर सकते हैं। तो आई चलिए, थिंक कि बिल्कुल आपको ठीक है। ये ना अगर कोशिश अगर करनी। पाकिस्तान की हाँ लेट्स सपोज कल बॉलिंग आ जाती है फर्स्ट, तो पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को कितने रन पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए ताकि वो पाकिस्तान जो है वो जल्दी से जल्दी मैच को वाइंड हाँ, अप कर ले? मेरे ख्याल में ये हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं कि ये आइडियल सिनेरियो नहीं, आइडियल सिनेरियो होगा, क्योंकि सुबह का टाइम होगा, थोड़ा प्रेशर मॉइस्चर भी वाला होगा मैच क्योंकि है, बारिश हो मॉइस्चर रही भी है होगा बेंगलोर में। पिच में, जी। और आप हसन को खिला रहे हैं, और हसन जो है वो सीम सीम बॉलर है, वो स्विंग स्विंग बॉलर नहीं है, और जहाँ भी मॉइस्चर होता है वहां पे सीम बॉलर को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो हसन कल काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो कल पहले बॉलिंग करते हैं। तो शुरू के 10 ओवर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप शुरू में उनकी 3 विकेट्स या 2 विकेट भी ले लेते हैं ना, तो क्योंकि उनका जो मिडिल ऑर्डर है, आपने साउथ अफ्रीका वाले मैच में देखा होगा, वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा। उनके इनफॉर्म प्लेयर यही ऊपर वाले 3-4 हैं जो इनफॉर्म है उनके। तो आई थिंक कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आप अगर लेट्स से कि न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग आ जाती है, आप बॉलिंग करते हो और 300 हो जाता है, तो फिर आपको चेज किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए? चेज कि आपको आप इस जब तरीके से चेज अप्रोच करने हो करना तो चाहिए, फिर आपको। जो ग्राउंड है वो बहुत छोटा है बेंगलुरु में, तो आपको अगर 300 हो जाए तो आपको 2020 के स्टाइल में खेलना चाहिए। आपको आपके लिए डू और डाई है। हम्म। आप ये मैच अगर बड़े मार्जिन से नहीं जीतेंगे, आपको खाली 10 रन या 15 रन की जीत से आप फिर भी बाहर ही हैं टूर्नामेंट से। आप ये ना सोच के चलें कि बाहर ही है। श्रीलंका जो है न्यूजीलैंड को हरा देगा, आप ये सोच के चलें कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से जीतेगा, लेकिन आपने वो मार्जिन क्लोज करना है उनके दरमियान में। हाँ, वो श्रीलंका कम मार्जिन से हारे वो एक अलग बात है, लेकिन हारना वो श्रीलंका के, मुझे नहीं लगता कि न्यूजीलैंड श्रीलंका से हारेगा। तो आपको ये मैच अगर वो 300 भी पोस्ट करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको ये मैच जो है वो 2020 के हिसाब से 20 ओवरों में 150 और अगले 20 ओवरों में 150, 40 ओवरों के हिसाब से देखना चाहिए आपको, हम्म। अगर वो 300 भी यानी कि पोस्ट करते। आपको 20-20 ओवर का ना ब्लॉक बना के आपको उस तरीके से जी अपने जी। चेज को, क्योंकि मुझे 10। लगता है कल अगर आपकी जिस तरह की बॉलिंग है, शाहीन जिस तरह ऊपर से हैं या हसन जिस तरह से ऊपर से हैं, इन केस वर्स्ट के सिनेरियो में आपको ऊपर से विकेट्स नहीं मिलते, जी। तो मुझे लगता है कि कल आप इनको 300 तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जो बैटिंग थी वो थोड़ी सी चले, डायनेमिक ये तो ज्यादा सब थी। बातें हो गई हैं। ये आप न्यूज। अपने व्यूअर्स को ये बता दूं, अगर साथ भी यही कह रहे हैं, मैं भी ये डिस्कस कर रहा था कि अगर उनकी पहले बैटिंग आती है तो पाकिस्तान को जो है 350 पोस्ट करना चाहिए। अगर उनकी पहले बॉलिंग आती है तो इनको 300 तक शिफ्ट करके न्यूजीलैंड का वो टारगेट 40 ओवर में पूरा करना चाहिए। तो इस वीडियो के लिए हम आइडियल इतना केस ही में तो रखते हैं। आपको 250 तक रिस्ट्रिक्ट करना जी। चाहिए, आइडियल केस इन में आइडियल 250 वर्ल्ड तक तो रखना। 250 और 200 में भी कर सकते हैं, लेकिन एक रियलिस्टिक हाँ। फिगर 300 का हो सकता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।
और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं, और हम इंशाल्लाह जल्द ही अगली वीडियो के साथ आपके में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।